नौकरशाही एक ऐसा शब्द जिसका आकर्षण पूरे भारत में है। ऐसे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि नौकरशाही के दो महत्वपूर्ण पद एसडीए और डीएसपी में क्या अंतर होता है। क्या दोनों पद समान हैं या दोनों पद में कुछ भिन्नता भी है। रैंक वाइज और शक्तियों के स्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही ये समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों पदों में तुलनात्मक रूप से शक्तिशाली कौन है। इसके साथ ही समानता को भी देखेंगे। बहुत सारे ऐसे डायमेंशन हैं जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि भारतीय विद्यार्थियों में अगर नौकरशाही में जाने की चाह होती है तो उसका पहला आकर्षण या तो एसडीएम या डीएसपी के लेवल के अधिकारी तक होता है। हालांकि यूपीएससी के स्तर पर आईएएस और आईपीएस बनने की महत्वाकांक्षा हर भारतीय में होती है, लेकिन जब राज्य स्तर के एग्जाम की बात किया जाए यानी पीएससी के स्तर की एग्जाम की बात किया जाए तो उसमें महत्वपूर्ण पद एसडीएम और डीएसपी का ही होता है। ऐसे में हमने पिछले वीडियो में आईएएस वर्सेज आईपीएस की चर्चा की थी और इस वीडियो में हम लोग एसडीएम और डीएसपी की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम लोग विस्तार से एसडीएम और डीएसपी के अंतर को जानेंगे। बारी बारी करके हम लोग दोनों के तुलनात्मक अध्ययन को देखेंगे। बात पहले एसडीएम का कर लेते हैं। एसडीएम का जब हम बात करते हैं तो पहले फुल फॉर्म की बारी आती है। तो एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। हिंदी में इसको उप प्रभागीय न्यायाधीश बोला जाता है। डीएम की तरह यह भी अपने उप प्रभाग का काम संभालता है। आपको पता होना चाहिए जब रैंकिंग की बात किया जाता है तो एसडीएम के ऊपर होता है डीएम, और जब नीचे के रैंकिंग की बात किया जाए तो एसडीएम के नीचे की बात किया जाए तो एसडीएम के नीचे होता है तहसीलदार, उसके नीचे नायब तहसीलदार और उसके नीचे राजस्व निरीक्षक। ये रैंकिंग है। जब एसडीएम के नीचे जाइएगा तो आपको तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक। एसडीएम के ऊपर जाइएगा तो आपको डीएम मिलेगा। ठीक है, ये हो गया एक बेसिक बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शक्तियों की बात कर लेते हैं। एसडीएम का पहले एसडीएम के शक्तियों की बात किया जाए तो इसमें 3 तरह की शक्तियां निहित होती हैं। हालांकि एसडीएम के शक्तियों को लेकर बहुत ज़्यादा मत भिन्नता है। बहुत सारी शक्तियां इसमें होती है। जिस तरह डीएम की शक्तियां अनंत हैं उसी तरह उस उप प्रभाग में इसकी शक्तियां अनंत हैं। इसी में हम लोग 3 फॉर्म देखेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, दूसरा मजिस्ट्रेटिव पावर और तीसरा जुडिशियल पावर। इसके साथ अन्य भी पावर इसके साथ जुड़े होते हैं और अन्य कार्य भी यह करता है। कौन कौन से कार्य करता है इन शक्तियों के अलावा उसको भी बारी बारी से देखेंगे हम लोग। तो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पर आते हैं। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में पहला जो ये इसके हाथ में होता है करना, वो होता है लॉ एंड ऑर्डर की बात। मतलब एक डिवीजन में, सब डिवीजन में आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, कानून व्यवस्था बना के रखना है। और इस कानून व्यवस्था बनाने के क्रम में अगर कर्फ्यू लगाने की जैसी स्थिति बनती है तो उसका भी ऑर्डर कौन देता है? तो एसडीएम ही देता है। इसी तरह आंसू गैस का गोला छोड़ना हो तो उसके लिए भी परमिशन एसडीएम के पास से मिलता है। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में एसडीएम अपने उप प्रभाग में योजना के नीति क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मेन इम्पॉर्टेंट पावर हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और भी कई सारे अन्य पावर भी इससे जुड़े होते हैं। दूसरे पावर की बात कर लेते हैं, वो है मजिस्ट्रेटियल पावर। मजिस्ट्रेट की शक्ति भी इसमें निहित होती है। मजिस्ट्रेट की शक्ति में पहला आपराधिक निवारण प्रक्रिया के द्वारा इसमें मजिस्ट्रेटियल पावर निवास करता है, जो अपराधियों के संदर्भ में काम करता है। तो ये मजिस्ट्रेटिव पावर में आता है। तीसरा होता है जुडिशियल पावर। देखिए अभी व्याख्या में नहीं जा रहे हैं, व्याख्या में जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा जो आपके लिए अननेसेसरी हो जाएगा। तो ऐसे में मैं शॉर्ट टर्म में आपको सारी चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा। तीसरा होता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में बात किया जाए तो अरेस्ट करने की शक्ति एसडीएम में निहित होता है। उसी तरह अतिक्रमण हटाना है और अतिक्रमण हटाने के क्रम में एसडीएम से परमिशन की जरूरत पड़ती है।
इसी तरह कहीं छापा मारना है जाकर तो वहाँ भी एसडीएम के शक्ति की बात होती है। इसी क्रम में एसडीएम के अन्य कार्यों की तरफ बढ़ें। शक्ति के साथ कार्य भी निहित होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ शक्ति मिल जाएगा कोई कार्य नहीं मिलेगा। तो कार्य भी एसडीएम के बहुत सारे हैं, अनगिनत कार्य हैं। उसी में से पहला कार्य देख लेते हैं, राजस्व कार्य। राजस्व कार्य की बात किया जाए तो भूमि के रिकॉर्ड का रख रखाव करने की और निरीक्षण करने की शक्ति एसडीएम के पास ही होती है। वह सार्वजनिक भूमि का संरक्षक होता है। देखते हैं आप लोग, जितना भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जमीन है, उस पर अतिक्रमण होते रहता है, तो एसडीएम के पास पावर है कि उसको खाली करवा सकता है, उसको हटवा सकता है। इसलिए मैंने बोला था एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में क्या थी, मजिस्ट्रेटिव पावर में और जुडिशियल पावर में, इन तीनों ही के क्रम में आंसू गैस छोड़ना हो, चाहे अरेस्ट करना हो, चाहे अतिक्रमण हटाना हो, सारा पावर का यूज कौन करता है? तो एक उप प्रभाग में एसडीएम ही करता है। ठीक है। इसी तरह आप जानते होंगे प्रमाण पत्र बनता है, प्रमाण पत्र बनता है, चाहे एससी एसटी ओबीसी का आदि का जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें एसडीएम का साइन होता है। इसी तरह चुनाव के समय एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करता है। इसी तरह राहत एवं आपदा आ गया आपके क्षेत्र में, आपके प्रभाग में, तो उस समय एसडीएम ही है जो रोल अदा करेगा आपदा से बचाने का। राहत के साथ साथ पुनर्वास भी एसडीएम के जिम्मे आता है। देखिए, एक डीएम हर कार्य नहीं कर सकता है, एक डीएम के अंतर्गत पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, और इसी तरह एक डिस्ट्रिक्ट में उप प्रभाग भी होते हैं, और इसी उप प्रभाग का पूरा कार्य का देखरेख एसडीएम के अंतर्निहित होता है। तो ये एक एसडीएम के बारे में जानकारी हो गई, जिससे आपको व्यवहारिक रूप में पता चला होगा कि एसडीएम के अंतर्गत क्या आता है, कैसे कार्य करता है, रैंकिंग के स्तर पर एसडीएम की भूमिका कहाँ पर है। इसी क्रम में देखेंगे तहसीलदार, एसडीएम के नीचे तहसीलदार कोर्ट का भी प्रमुख होता है एसडीएम। थोड़ा सा डीएसपी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग अंतर की बात कर लें तो पहले एसडीएम के बारे में समझ लेते हैं, फिर डीएसपी के बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है। तो डीएसपी का बात किया जाए तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसका फुल फॉर्म होता है यानी उप पुलिस अधीक्षक। आपको पता होना चाहिए डीएसपी के बाद अगर आप जाइएगा तो 2 रैंक बाद एसपी का आता है, और एक जिले में एसपी ही पुलिस का प्रमुख कहलाता है, और एसपी के अंतर्गत ही डीएसपी कार्य करता है, यानी एसपी के द्वारा किए दिए गए कार्यों को करने का काम डीएसपी करता है। और पुलिस का काम क्या होता है? तो मेन काम पुलिस का होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डीएसपी के पास भी पावर होता है, जिसका प्रयोग वह ससमय करता है, अपने क्षेत्र का निरीक्षण भी करता है। आप देखते होंगे रात में डीएसपी महोदय साइकिल पर निकल जाते हैं, कैसा क्या चल रहा है निगरानी करते हैं। वो किस शक्ति के तहत करते हैं? तो इसी डीएसपी के पावर के तहत निरीक्षण करने का जो शक्ति मिला है, इसी आधार पर करते हैं। इसी तरह जनसंख्या घनत्व के आधार पर कई सारी पुलिस चौकियाँ होती है, और इन सारे पुलिस चौकियों की बात किया जाए तो जैसे पुलिस चौकियाँ भी जनसंख्या के घनत्व पर अलग अलग होती हैं। जैसे असम की बात किया जाए तो वहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, तो पुलिस चौकी बहुत दूर दूर पर अवस्थित होता है। लेकिन बिहार और यूपी जैसे राज्यों की बात कर लिया जाए तो यहाँ पुलिस चौकी नज़दीक में है। बिहार जैसे राज्यों में 10 से 12 पुलिस चौकियों का निरीक्षण परीक्षण का जिम्मेदारी एक डीएसपी पर होता है, जबकि असम जैसे राज्यों में 2 या 3 पुलिस स्टेशन इसके अधीन आता है, जिसके आधार पर यह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये डीएसपी का मुख्यतः यही सारी शक्तियाँ हैं और ये कार्य हैं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की सिचुएशन में चाहे अतिक्रमण हटाने की बात हो, चाहे आंसू गैस छोड़ने की बात हो, वहाँ ये एक प्रमुख के रूप में तो होता है, पुलिस प्रमुख के रूप में, लेकिन आज्ञा देने का शक्ति किस में निहित होता है? फिर से एसडीएम में निहित होता है। लेकिन इन दोनों में आपने देखा विशिष्ट कुछ अंतर है, लेकिन समानता भी है। जैसे एसडीएम और डीएसपी की बात किया जाए तो दोनों ही पीसीएस स्तर के अधिकारी बनते हैं। अब आप कहिएगा सर क्या यूपीएससी करने के बाद नहीं बनते हैं क्या? तो बनते हैं, उसमें भी प्राथमिक स्तर पर आपको ये पोस्ट दिया जाता है। आप देख रहे होंगे ये निशांत जैन जी हैं, आईएएस टॉपर हैं हिंदी माध्यम से, इनको पहला जो पोस्टिंग मिला एसडीएम के रूप में ही मिला था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन एसडीएम से वो जल्दी ही प्रमोशन उनका हो जाता है। जबकि आप एक पीसीएस मतलब स्टेट लेवल पर, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, इन सब में सर्वोच्च जो पद होता है एसडीएम और डीएसपी का ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
समानता की बात किया जाए तो दोनों के चुनने की प्रक्रिया एक ही है। बीपीएससी या यूपीएससी के लेवल के एग्ज़ाम के द्वारा इनका चयन किया जाता है और इनका एक मेन जो मोटिव होता है दोनों का एक ही होता है। वो क्या मेन मोटिव है कि जन सेवा के लिए दोनों पद सृजित किए हैं। दोनों नहीं, जितने भी पद हैं भारत में सारे जन सेवा से ही संबंधित हैं। ऐसे में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो डीएसपी जहां सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखता है, वहीं एक एसडीएम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नहीं, मजिस्ट्रेटियल पावर से लेकर जुडिशियल पावर और राजस्व कार्य से लेकर चुनाव कार्य में अपनी भूमिका को निभाता है। इस संदर्भ में शक्तियों के संदर्भ में और शक्ति के संदर्भ में बात किया जाए तो एसडीएम की शक्ति कहीं अधिक है डीएसपी की शक्ति से। तो इस आधार पर मैं यह वीडियो अंत कर रहा हूं। आपसे एक्सपेक्ट यही करता हूं कि अगर कोई सुझाव आपका हो तो वो कमेंट बॉक्स में डालें, और अगर किसी के बीच डिफरेंस के लिए आपको चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित सुझाव दे सकते हैं। हम आपके सुझाव पर अगला वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।